हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम यूनिट 1 पे लेक्चर्स कर रहे हैं और उस पे हमने टॉपिक 3 को भी कवर अप किया, जिसमें आज हम लास्ट टॉपिक जो है उसका रह गया है, जो वैल्यूज़ है उसको हम आज सीखेंगे। वैल्यूज़ में हम आज जिस वीडियो में हम आज क्या सीखेंगे, इस वीडियो में आज आप सीखोगे वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और करेक्टरिस्टिक्स एंड देन और डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। वीडियो के साथ रहिए और चलिए चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पे। स्लाइड नंबर 1 में आपको बहुत ज़रूरी ये बताना है कि जो पिछला लेक्चर हमने किया था नॉर्म्स पे, वहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी वीडियो में कि जहां मैंने लिखा था यहाँ पे दे आर बट दे आर जनरल गाइडलाइंस, दीज आर नॉट जनरल गाइडलाइंस। याद रखना ये जनरल गाइडलाइंस नहीं होते हैं। अपने नोट्स को कवर अप कर लेना, यानी कि उनको करेक्ट कर लेना, रेक्टिफाई कर देना, वहां लिखना स्पेसिफिक होते हैं ये। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस, दे आर नॉट जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, इसको नोट्स पे भी करेक्ट कर देना। स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं। सोशल वैल्यूज क्या होते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स इस पे जो आपको समझने हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सोशलॉजी एज वेल एज नॉन सोशलॉजी वाले हैं और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो उनके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाए, आइडिया मिले और उसके बाद उनको आसानी होगी समझने में। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, जिनका बैकग्राउंड सोशोलॉजी भी है। मुझे पता है कि कॉलेजेस में क्या लेवल होती हैं, जिनका ग्रेजुएशन है, लेकिन जिन्होंने मास्टर्स किया है थ्रू किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, उनको ये बेसिक पता होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बेसिक्स बहुत कम होते हैं सोशोलॉजी के। ठीक है, सोशल वैल्यूज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर, ये फॉर्म करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट किसके, कल्चर के। ये एक पार्ट होते हैं इन ए सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हम जैसे वैल्यूज़ को पढ़ रहे थे, हमने पहले फोकवेज को पढ़ा, फिर मोर्स को पढ़ा, नॉर्म्स को पढ़ा, आज हम वैल्यूज़ को पढ़ रहे हैं। ये सारे क्या है, ये सोशल कंट्रोल करते हैं एक इंडिविजुअल पे। जो हमने कहा था कि ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, जो मैंने आपको पहला लेक्चर करवाया था कि पहले सोशल इंस्टीट्यूशंस हम समझते हैं। जो इससे पहले मैंने लेक्चर किया था फोकवेज से भी पहले, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स को कैसे कंट्रोल करती है। एक तो होता है हमारे पास लॉ है कि आप गलत करोगे आपके, लेकिन उससे भी पहले इंडिविजुअल पे जो कुछ कंट्रोल है सोसाइटी का, सोसाइटी उसे कंट्रोल करती है, जो चीज़ें उसको सोसाइटी से मिलती है। तो वो क्या क्या है, फोकवेज, जो रिटन नहीं है, जो स्पोकन नहीं है, कोई आपको बताएगा नहीं ये, लेकिन आप कहाँ सीखोगे, फैमिली में सीखोगे, सोसाइटी में सीखते हो आप। देन उसके बाद मोर्स हमने सीखा, वो भी आप पे सोशल कंट्रोल करते हैं। नॉर्म्स को हमने पढ़ा कि ग्रुप में आप कैसे बिहेव करोगे, लोग आप पे एक्सपेक्ट करते हैं आपका बिहेवियर इस लेवल का होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो आज सोशल वैल्यूज को समझते हैं। ये सब क्या है, ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ना ये कहीं रिटन है, ना ही कहीं स्पोकन है। ये क्या है, ये सोसाइटी क्रिएट करती है आप पे। ठीक है, और मैंने आपको याद होगा, मैंने उस लेक्चर में आपको कहा था सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पे इन्हीं चीज़ों का कंट्रोल होता है, क्योंकि लॉ आपको हर किसी जगह नहीं देखता है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। वैल्यूज भी है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर के हर किसी सोसाइटी में। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लेन द वे। ये आपको एक्सप्लेन करते हैं वेज को। एक्सप्लेन द वेज मतलब क्या क्या होता है, एक्सप्लेन द वे, क्या आप सोसाइटी में किस तरह से रहोगे, किस तरह से सर्टन सिचुएशंस में बिहेव करोगे। ठीक है, किस तरह से सर्टन लोग उसके साथ आप बिहेव करोगे, किस तरह से किस चीज को आप ठीक समझोगे, ये उन्हीं को आपको बताते हैं सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन। एक्सप्लेन द वे, ये आपको वे दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इन विच, कहाँ, जहां सोशल प्रोसेसेस, जहां समाज का काम होता है, ऑपरेट इन ए गिवन सोसाइटी, जहां आप ऑपरेट करते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, ये आपको बताते हैं कि वे रास्ता दिखाते हैं। जैसे हमने नॉर्म्स को पढ़ा था कि कारपेंटर जैसे टिम्बर को कट करता है तो वो उसको सुकेयर को गाइड करता है। तो ये चीज़ें हमें गाइड करती है सोसाइटी में कि आप सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करोगे, या सोसाइटी में ओवरऑल कैसे बिहेव करोगे। ऑपरेट इन ए गिवन सोसाइटी, एक गिवन सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, काम करते हैं।
दे आर द सोशल सोर्सेज ऑफ पैटर्नल बिहेवियर। ये कौन से सोर्सेज हैं? ये सोशल सोर्सेज है। सोशल मतलब समाज की, ये आपको, ये समाज देता है आपको, सोसाइटी देता है, ये आपको सोसाइटी का सोर्स है। और आपके अंदर क्या आता है? पैटर्नल बिहेवियर। पैटर्नल बिहेवियर आप समझते हो? पैटर्नल बिहेवियर का मतलब होता है दो इंडिविजुअल्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो इसने पहले ग्रीटिंग्स की, जैसे एग्जाम्पल से हम कहते हैं सलाम किया, नमस्ते किया, तो ये इसका जवाब वापस क्या देगा? ये पैटर्नल वे में उसका जवाब देगा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये कहेगा ठीक हो आप? हाँ ठीक है। आप ठीक हो? घर में सब ठीक है? तो फिर बातें होंगी, फिर ये बात को आगे बढ़ाएंगे। तो एक हर कोई चीज़ सोसाइटी में एक पैटर्नल वे से होती है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, आप किसी इंडिविजुअल को बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, तो वो यहाँ आप ग्रीटिंग्स दोगे, कोई नमस्ते बोलोगे, यहाँ सत श्री अकाल बोलोगे, जो अपने अपने कल्चर से, अपने अपने सोसाइटी के, तो वो उसका उल्टा जवाब देगा। तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे इसको बात करना ही नहीं आता। बात करना ही नहीं आता है मतलब उसको समझ में नहीं आता पैटर्नड इंटरेक्शन क्या होता है, एक पैटर्न, एक अच्छे वे से सिस्टमैटिकली बात कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कि पैटर्नड वे। लेकिन दे आर द सोर्सेज, ये सोर्सेज है, किसके सोर्सेज है? ये सोर्सेज है पैटर्नड बिहेवियर के। यही आपको सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं आपको? फोकवेज, मोरल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज आपको सिखाते हैं कि आप कैसे एक पैटर्नड वे में बात करोगे, ठीक है। समझ आई बात? जैसे हमने मोरल्स को कहा, ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं सोसाइटी में, आपको जरूरी ये चीजें करनी है। जैसे हमने कहा था पॉजिटिव मोरल्स, डूज एंड डू नॉट, सोसाइटी आपको कहती है ये चीजें करो और ये चीजें मत करो, ठीक है। नॉर्म्स में हमने कहा कि आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, एक ग्रुप में कैसे बिहेव करोगे, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप किसी गाड़ी में हो, बैठे हो, मतलब किसी पब्लिक गाड़ी में बैठे हो, तो पब्लिक गाड़ी में आप कैसे बिहेव करते हो? जैसे आप घर में बिहेव करते हो? नो, वहाँ आप बिहेव करते हो एज अ सीनियर, मतलब एक वेल सिविलाइज्ड पर्सन। चुप करके बैठना, ज़्यादा शोर नहीं करना, उस तरह से मतलब कोई बिहेवियर नहीं करना कि जिस तरह से लोग कहे। क्यों आपको क्यों करते हो? क्योंकि उस टाइम आपको लोग देख रहे होते हैं, सोसाइटी आपको देख रही होती है। अगर आप कोई भी उस टाइम अनपैटर्नड बिहेवियर दिखाओगे तो एकदम से सोसाइटी आपको क्या कहेगी? ये हंसेगी आप पे, तो आप फिर शेम फील करोगे, ठीक है। समझ आई बात? तो ये सारा क्या है? ये एक्चुअल में प्रेशर है। जैसे ही आप ग्रुप में जाते हो तो आप पे सोसाइटी का प्रेशर बनता है, आप वो चीजें फिर फॉलो करते हो, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, मोरल्स, ठीक है। देन चलते हैं हम आगे। देन उसके बाद हमने कहा वैल्यूज अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर। वैल्यूज भी क्रिएट करते हैं सोशल ऑर्डर सोसाइटी में। समझ आई बात? इनका भी क्या मकसद है? जैसे फोकवे, मोरल्स को हमने पढ़ा, नॉर्म्स को पढ़ा, वो भी सोशल ऑर्डर क्रिएट करते हैं सोसाइटी। इससे भी क्या बनता है? इससे भी सोशल ऑर्डर सोसाइटी में बनता है, स्टेबिलिटी रहती है सोसाइटी में, ठीक है। और दे फैसिलिटेट सोशल कंट्रोल। ये सोसाइटी में क्या फैसिलिटेट करते हैं? सोशल कंट्रोल को फैसिलिटेट करते हैं। बात आई? समझ आ रहा है? समझ कुछ? कोई टफ नहीं है, इजी है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। और कुछ मैंने यहाँ मीनिंग्स लिखे हैं इसके। वैल्यूज और द क्राइटेरिया, ये वो क्राइटेरिया होता है ऑन द बेसिस, मीनिंग को समझते हैं, ऑन द बेसिस, जिसके बेसिस पे, ऑन विच वी टेक आवर डिसीजंस। वैल्यूज आपको सिखाते हैं क्या? डिसीजन लेना। व्हाट इज गुड, आप डिसीजन क्या लेते हो? क्या ये ठीक है? क्या ये डिजायरेबल है सोसाइटी में, ठीक है। वैल्यूज आपको क्या सिखाते हैं? वैल्यूज आपको सिखाते हैं, याद रखना, ये भूल मत जाना, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, ठीक क्या है और डिजायरेबल क्या है सोसाइटी में। डिजायरेबल याद रखना। वैल्यूज क्या सिखाते हैं आपको? व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, ठीक क्या है। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये चीज़ें जो आपको सिखाती है गुड, जो अच्छी चीज़ें हैं। और डिजायरेबल, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, जो इसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, वैल्यूज आपको वही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वैल्यूज आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑन विच वी टेक आवर डिसीजंस। ये वो क्राइटेरिया हमें सिखाती है जिसके बेस पे फिर हम क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। यानी ये आपको क्या सिखाता है? व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल इन सोसाइटी। वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स, आप ये भी बोल सकते हो, ये भी मीनिंग बोल सकते हो, ये वो प्रिंसिपल्स हैं विच अ पर्सन बिलीव्स। ये वो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे आप बिलीव करते हो, जिन पे आप बिलीव करते हो। समझ आई बात?
ठीक क्या है, गलत क्या है, डिजायरेबल क्या है सोसाइटी में। देन और एक ये भी समझ सकते हैं, वैल्यूज आर द आइडियाज, ये वो आइडियाज होते हैं जो आपके पास होते हैं, दैट इंडिविजुअल आर ग्रुप, एक इंडिविजुअल के पास या ग्रुप के पास, हेल्ड एज रिगार्डेड, ये इनके पास ये होते हैं, व्हाट इज डिजायरेबल, कि डिजायरेबल क्या है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल क्या है, गुड ठीक क्या है और गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ठीक है, बैड क्या है, ठीक है। द इंडिविजुअल ड्राइव्स वैल्यूज फ्रॉम ए स्पेसिफिक कल्चर, सर ये वैल्यूज उसे कहाँ मिलते हैं, ये इसको अपने स्पेसिफिक कल्चर में मिलते हैं, जहां वो रहता है, वही कल्चर उसको सिखाता है, वही कल्चर उसको ये आइडियाज देता है। कौन आइडियाज देता है, इंडिविजुअल ग्रुप उसको होल्ड रिकॉग्नाइज व्हाट इज गुड, कि डिजायरेबल क्या है आपकी सोसाइटी में और आपकी सोसाइटी में गुड क्या है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं वैल्यूज डिफर करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में जो वैल्यू है, जो ठीक है, डिजायरेबल है, वो दूसरों की सोसाइटी में ना वैल्यू है, ना ही गुड है, ना डिजायरेबल है, ठीक है। दैट इज वाई कि आप सोसाइटीज में डिफरेंस देखोगे, कहीं पे आप कुछ चीजें देखोगे ये डिजायरेबल है वेस्टर्न सोसाइटी में, और अपनी सोसाइटी में आप देखोगे ये तो वेस्टर्न, ये हमारी सोसाइटी में डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। ड्राइव वैल्यूज फ्रॉम ए स्पेसिफिक कल्चर ऑफ विच द पर्सन इज मेंबर, जिसके आप मेंबर होते हो वही आपको ये देता है, क्या देता है, आइडियाज देता है। दैट इंडिविजुअल और ग्रुप, एक इंडिविजुअल और ग्रुप जो है हेल्ड रिगार्ड करता है, वो वहां सीखता है व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल। व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल मीन्स वैल्यूज, वो वैल्यूज सीखता है, कहाँ सीखता है, उसी सोसाइटी में, उसी स्पेसिफिक कल्चर में जहां वो रहता है, जिसका वो मेंबर है, वही वैल्यूज वो सीखता है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल्स उसके बाद बहुत इजी है, एग्जाम्पल्स ऑनेस्टी, ठीक है, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, काइंडनेस, कोरेज, कॉन्फिडेंस, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको एज ए वैल्यू सिखाया जाता है। कहाँ सिखाया जाता है, जिस सोसाइटी में, जिस ग्रुप में आप रहते हो, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे मैंने यहाँ मीनिंग्स में लिखा है, मीनिंग्स का मतलब है वैल्यूज की मीनिंग्स, यहाँ वैल्यूज लिखना, वैल्यूज की मीनिंग क्या है, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, गुड ठीक क्या है, गलत क्या है, एंड डिजायरेबल आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं, ये वैल्यूज होते हैं। अच्छा अब डिफिनीशन उसको देखते हैं, यंग एंड मैक ने क्या कहा, वैल्यूज आर एजप्शंस, ये वो एजप्शंस होते हैं। क्या, कौन से एजप्शंस होते हैं, ये लार्जली क्या होते हैं, लार्जली ये कॉन्शियसनेस है, ये यहाँ पे ये कॉन्शियसनेस मतलब आप कॉन्शियसली इन चीजों को सीखते हो, आप कॉन्शियसली सीखते हो गुड क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, समझ आई बात। डिजायरेबल हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल क्या है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ आ रहा है। ऑफ व्हाट इज राइट एंड इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखना कॉन्शियसली हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, वैल्यूज को सीखते हैं। ये वो एजप्शंस हैं जो आपके दिमाग में है, आप कॉन्शियसली सीखते हो, क्या सीखते हो, व्हाट इज राइट एंड इंपॉर्टेंट, राइट क्या है और जरूरी क्या है हमारी सोसाइटी में। जैसे अभी हमने पहले एग्जाम्पल उसको समझा, ऑनेस्ट रहना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। इस स्लाइड में हमने जो सीखा था, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, काइंडनेस, कॉरेज, कॉन्फिडेंस, ठीक है। देन हरलम्बस, मिचेल हरलम्बस को देखते हैं, वो क्या कहता है, वैल्यू क्या होता है, ये कहता है वैल्यू इज ए बिलीफ, वैल्यू एक बिलीफ होता है, दैट समथिंग इज गुड, आप इस चीज को पे बिलीव करते हो, दैट समथिंग इज गुड, ये चीज जो है ये ठीक है, गुड है, एंड वर्थवाइल, वर्थवाइल का मतलब होता है ये वैल्यूएबल है, ये जरूरी है, सॉरी वैल्यूएबल, एंड देन इट डिफाइन्स, वैल्यू क्या डिफाइन करता है, व्हाट इज वर्थ लिविंग, जरूरी क्या है, लिविंग क्या जरूरी है, क्या वैल्यूएबल है, एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, वर्थ स्ट्राइविंग हेल्प टू अचीव, इन चीजों को हमें हासिल करना है, ठीक है। ये कौन कहता है, ये हरलम्बस कहता है। इन सिंपल सेंस हम क्या कहें फिर, वैल्यू क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज में बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ गुडनेस, जब आप मेजर करते हो किसी चीज को, ये गुड है एंड डिजायरेबल है, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये चीजें क्या होती है, वैल्यूज होते हैं। समझ आई बात, सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं, सक्सेस कामयाब होना, ठीक है। जैसे कामयाब होना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की,
मैं उसका एक लेक्चर सुन रहा था, एक बार वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो अपना बिजनेस खोलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सिविल सर्विस के पीछे हैं। उसने कहा जब मैंने इनसे बात की, जब मैंने इनसे कहा कि तुम लोग सिविल सर्विस के लिए नहीं पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा हमारा तो अपना बिजनेस है, हम क्यों जाए वहाँ, हमारा तो बिजनेस बना हुआ है पेरेंट से, जनरेशन से। तो ये लोग क्या है, ये लोग, उनसे मैंने कहा तुम लोग बिजनेस क्यों नहीं करो, ये कह रहे नहीं हम सिविल सर्विस में जाएंगे, हमें पावर चाहिए, ठीक है, तो हमें स्टेटस चाहिए। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये सारा खेल जो है इनको समझाया गया है व्हाट इज गुड, इनको गुड लगता है क्या, आईएएस बनना, और डिजायरेबल एक्सेप्टेबल भी है। तो इनके अंदर ये इन वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। इनके अंदर क्या वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, ये अभी भी सबसे बेस्ट किसको समझते हैं, गुड किसको समझते हैं, अपना बिजनेस होना इनकी सोसाइटी में, जहां जिसके पास वहां बिजनेस है तो उसको क्या समझा जाता है, ये गुड है, ये बहुत अच्छा है, और डिजायरेबल वहां की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। तो वो क्या कहते हैं, ये सारा जो खेल है ये वैल्यूज का खेल है। बात आई समझ में? तो सक्सेस, कामयाब होना, ठीक है, ये कामयाब होना सोसाइटी में सबको क्या करता है, सबको फोर्स करता है, ऑल द इंडिविजुअल्स, उनको क्या होना है, जिंदगी में कामयाब होना है। अगर आपकी सोसाइटी में वैल्यूज इसको दिया जाता है, जॉब को दिया जाता है कि जॉब जो है ये आपकी सोसाइटी में गुड एंड डिजायरेबल है, चाहे आपके पास बिजनेस क्यों ना हो, कितना भी बिजनेस हो, लेकिन आपकी सोसाइटी में इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो ये क्या बनेगा, वहां वैल्यू बनेगा, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये भी वैल्यू आता है। फंडामेंटल राइट्स, अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना, समझ आई बात, तो ये भी क्या है, वैल्यूज है। एस्पेक्ट्स ऑफ